नमस्कार दोस्तों कभी कभी पुरानी दुनिया में भी जाना चाहिए। हम सदा नई दुनिया में विचरते रहते हैं और उससे ये होता है कि कई बार पुरानी दुनिया के जो जीवन मूल्य हैं जो कहीं ज़्यादा सशक्त थे, कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत अ, अनूठा संदेश देने में समर्थ थे। ऐसे कई बार घटनाक्रम में बहुत सारे बातें, बहुत सारे प्रसंग हमसे छूट जाते हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी शंकर की, आदिशंकर की। आदिशंकर को देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना गया है। उन्होंने जो 4 मठ भी स्थापित किए वो देश के अलग अलग कोनों में स्थापित किए और इसलिए ये माना जाता है कि ये सांस्कृतिक एकता यदि उसको एक प्रतीक के रूप में किसी के माध्यम से परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो उस वक्त हमारे सामने सिवाय शंकर के और कौन है? आदिशंकर। मैं भगवान शंकर की बात नहीं कर रहा, आदिशंकर की बात कर रहा हूँ। और आदिशंकर कितने महान थे इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए कि एक बार केरल के सम्राट ने उनकी चर्चा और उनके बारे में जितनी भी बातें, उनके ज्ञान के बारे में, उनकी गहन अध्ययन के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने सुनी महाराज ने, तो महाराज के मन में आया कि ये तो गज़ब के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को तो राज दरबार में बुलाकर सम्मानित किया ही जाना चाहिए। तो राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को विशेष रूप से श्रेष्ठ नस्ल वाले हाथियों के साथ सजाकर हाथियों को सज्जित किया गया, पहले स्वर्णाभूषणों से, और उसके बाद उनको लेकर मंत्री गए आदिशंकर के दरबार में, उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। दरबार तो क्या, दरबार ही कहना चाहिए। जो भी संत हैं उनका अपना दरबार एक होता है, उसमें जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं, प्रखर बुद्धि वाले, वही आ सकते हैं, दूसरे तो लोगों का वहाँ काम ही नहीं होता। तो वो उन्होंने जाकर आग्रह किया कि महाराज, हमारे जो महाराज हैं केरल के, वो आपके दर्शनों के लालायित हैं और उन्होंने विशेष रूप से, विशेष आग्रह के साथ हमें आदेश दिया है कि हम आपको जाकर विनम्रतापूर्वक आग्रह करें कि आप इन्हीं हाथियों के साथ एक जुलूस की शक्ल में, एक सम्मानित अतिथि की शक्ल में, अतिथि के रूप में आप राज दरबार पधारें, ताकि वहाँ पर भी आपका राजकीय सम्मान हो सके। तो आदिशंकर हंस दिए, मुस्कुरा दिए कि कहने लगे, भाई बात ये है कि मेरी नज़र में अच्छा राजा वही है जो शास्त्रों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था और अन्य निर्धारित जीवन शैलियों का सही ढंग से क्रियान्वयन करता हो, उनको इम्प्लीमेंट करता हो। यदि इम्प्लीमेंट करता है राजा, तो उसके बाद किसी किस्म की शिकायत किसी को रह नहीं जाती, वो किसी के दर्शनों का लालायित नहीं होगा। उसको तो अपने अंदर ही बड़ा संतोष मिलेगा कि मैंने सारे काम बड़े विधि पूर्वक, बड़े सम्मान के साथ अपनी अर्पित प्रजा के लिए कर दिए। लेकिन मुझे राज दरबार में बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए, तो मैं तो एक मामूली ब्राह्मण हूँ, और वो भी एक ऐसा ब्राह्मण जो सिर्फ अध्ययन और अध्यापन दोनों में ही लीन रहता है, तीसरी दुनिया में उसको विचरना आता ही नहीं है। इसलिए मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। जब उन्होंने जाकर वहाँ बताया तो राजा को पहले थोड़ा सा क्षोभ भी हुआ, लेकिन बाद में आश्चर्य भी हुआ कि कोई भी विद्वान ऐसा भी हो सकता है जो राज दरबार से प्राप्त निमंत्रण को, उसकी अवहेलना कर दे, उसको बिल्कुल एक तरफ रख के और उसके बाद बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ बात करे। तो ये बात अद्भुत है और राजा ने फैसला किया कि मैं स्वयं जाऊंगा। तो राजा अपने लाव लश्कर के साथ, अपने अकूत संपदा साथ लेकर उनके दरबार में गए कि मैं सब कुछ उनकी भेंट करूंगा। प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं गए। राजा भी स्वयं भी एक लेखक था और उसके मन में विद्वानों के प्रति सम्मान, पूरा उसके हृदय से सम्मान की एक खुशबू, सुगंधी आती थी। वो गया और उसने देखा कि एक बिल्कुल मृगछाला पहने हुए एक युवक बैठा है और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज है, और तेज में ज्ञान का एक जो
ऑरा होता है, आभा मंडल, वो भी साथ दिखाई दे रहा है। तो राजा स्वाभाविक रूप से चरणों में गिर गया कि महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे पहले ही स्वयं आना चाहिए था, और मैं अपनी कृतियां भी साथ लाया हूं आपको भेंट करने के लिए। अगर आप कहेंगे तो एक आध कृति यहाँ बैठकर भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि आप उन्हें स्वीकार कीजिए। मैं किसी तरह से आपको प्रभावित करने के लिए ये कृतियाँ नहीं लाया, सिर्फ एक लोकार्पण आप इनके हाथों से यदि आपको स्वीकार्य हों तो आप लोकार्पण इन अपने हाथों से कीजिएगा, इनका लोकार्पण, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। लेकिन यहाँ आपको कोई आपत्तिजनक चीज़ लगे वहाँ आप इसको रद्द भी कर सकते हैं। तो शंकर ने बड़े निशंक भाव से उनको देखा कि महाराज मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो यह है कि सीमाओं का अतिक्रमण ना अपना करें, ना ही किसी विद्वत्ता का करें। मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे संतुष्टि है, और आपके विषय में मुझे संतुष्टि तब होगी जब आपके जो दायित्व हैं उनको आप पूरी तरह से निर्वहन उनका कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं आपको साधुवाद भी दूंगा, आपका सम्मान भी करूंगा, और उसके बाद आप जहां भी ले जाना चाहेंगे, मुझे लगेगा कि अब मेरा राजा, मेरे क्षेत्र का राजा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपनी जीवन की शैली में बदलाव लाने को तैयार है, तो मैं सहर्ष आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ जाकर भी धर्म का प्रचार करूँगा। तो ये ऐसे अलग तरह से लीक से हटकर ये पुराने हमारे विद्वान और आध्यात्मिक जीवन के जो एक प्रस्तोता थे, ये ऐसे होते थे कि इनकी बातों की अवहेलना करना किसी भी सत्ता के लिए, किसी राज सत्ता के लिए भी संभव नहीं होता था। धन्यवाद।